नमस्कार। स्टडी अकेडमी चैनल पे आपका स्वागत है। वेलकम टू स्टडी अकेडमी। तो इस वीडियो में बात करेंगे जीके मैराथन आपके यूपी पुलिस परीक्षा के लिए। यूपी पुलिस का जीके मैराथन वीडियो सेट नंबर 5 है। 4 वीडियो पहले ही आ चुके हैं और इससे संबंधित करंट अफेयर्स के वीडियो आ चुके हैं। साथ साथ अगर आपका परीक्षा एसएससी जीडी कांस्टेबल का भी है तो उसका एक अलग वीडियो प्लेलिस्ट है जीके मैराथन का, उसे भी आप ज़रूर देखें क्योंकि जीके हर जगह काम आता है और करंट अफेयर्स भी। तो ये 5वां वीडियो सेट है यूपी पुलिस जीके मैराथन का। 4 वीडियोस अगर आपने नहीं देखा उन चारों को आप जरूर देख लें। चारों वीडियोस के लिंक डिस्क्रिप्शन में है और वीडियो को अंत तक जरूर देखिए। चलिए शुरू करते हैं जीके मैराथन यूपी पुलिस परीक्षा के लिए वीडियो सेट नंबर 5। तो पहला सवाल है निम्नलिखित में से कौन सा आर्द्रभूमि अभ्यारण्य गुजरात एवं भारत में सबसे बड़ा है। यानी कि जो वेटलैंड्स होता है, वेटलैंड्स नेशनल पार्क जो होता है वो कौन सा गुजरात में एवं भारत में सबसे बड़ा है। तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य यानी कि बर्ड सेंचुरी। नल सरोवर बर्ड सेंचुरी। क्वेश्चन ये पूछ रहा है कि कौन सा जो आर्द्रभूमि है सेंचुरी वो सबसे बड़ा, सेंचुरी भी हो और वो आर्द्रभूमि भी हो दोनों, और वो सबसे बड़ा हो, इस तरीके से क्वेश्चन पूछा गया है। तो वो है नल सरोवर पक्षी अभयारण्य जो कि गुजरात में है। गुजरात में है ये नल सरोवर पक्षी बर्ड सेंचुरी, ये सबसे बड़ा है गुजरात में और भारत में। प्रवासी पक्षियों के लिए जाना जाता है। 2012 में इसको रामसर स्थल घोषित किया गया था, नल सरोवर पक्षी अभयारण्य को। बात करें हम दूसरा सुल्तानपुर पक्षी अभयारण्य, तो ये है हरियाणा में। हरियाणा में है ये। काजीरंगा कहाँ है? काजीरंगा है असम। वन हॉर्न राइनो वहाँ पाया जाता है। वन हॉर्न राइनो, एक सींगा गेंडा, दरियाई गेंडा। तो काजीरंगा राष्ट्रीय उद्यान असम में है। उलापड्डू पक्षी अभयारण्य ये कहाँ है? ये है आंध्र प्रदेश में। ये है आंध्र प्रदेश में है उपालपड्डू पक्षी अभयारण्य। और बात करें रामसर स्थल, तो वर्तमान में भारत में कुल कितने रामसर स्थल हैं? 75। वर्तमान में भारत में कुल 75 रामसर स्थल हैं। सबसे पहला रामसर स्थल कौन था आपको बताना है कमेंट में। सबसे पहला रामसर स्थल कौन था भारत का? कमेंट में ज़रूर बताएं। नेक्स्ट है वर्तमान में एससीओ यानी कि शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन, शंघाई सहयोग संगठन में कुल कितने सदस्य देश हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी। ऑप्शन बी एससीओ। एससीओ में कुल 9 देश हैं। 9 देश कौन कौन से हैं? चीन है, भारत है, कजाकिस्तान है, किर्गिस्तान है, रूस है, पाकिस्तान है, ताजिकिस्तान है, उज़्बेकिस्तान है और ईरान है। ये 9 देश हैं। चीन, भारत, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रसिया, पाकिस्तान, ताजिकिस्तान, उज़्बेकिस्तान और ईरान। ईरान 9वां देश है जो पिछले साल 2023 में इससे जुड़ा है शंघाई सहयोग संगठन एससीओ, शंघाई कोऑपरेशन ऑर्गेनाइजेशन। नेक्स्ट है निर्जल धुलाई यानी कि ड्राई क्लीनिंग में कौन सा रसायन प्रयोग किया जाता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी, बेंजीन। बेंजीन का फॉर्मूला क्या होता है? C6H6। बेंजीन का इस्तेमाल किया जाता है ड्राई क्लीनिंग में। इसके अलावा कैम्फीन, नेफ्था, बेंजोल, कार्बन टेट्राक्लोराइड, टेट्राक्लोरो इथालीन, इन सब का भी प्रयोग होता है ड्राई क्लीनिंग में यानी कि निर्जल धुलाई, बिना जल के धुलने में। अगला सवाल है गाय का दूध किसके उपस्थिति में हल्का पीला रंग होता है? तो गाय का दूध हल्का पीलापन क्यों होता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, कैरोटीन। कैरोटीन के होने की वजह से गाय का दूध जो हल्का पीला होता है। ये एक वसा विलय यौगिक है कैरोटीन। इसके अलावा और क्या होता है गाय के दूध में? कैल्शियम होता है, प्रोटीन होता है और विटामिन ए होता है। ये सब होता है गाय के दूध में। नेक्स्ट है अंग्रेजों द्वारा कौन सा पारित अधिनियम भारतीयों को हथियार रखने से रोकता था? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी, आर्म्स एक्ट 1878। आर्म्स एक्ट 1878 तो आज़ादी की जो प्रथम आंदोलन थी 1857 के बाद, तो ये काफ़ी विरोधाभास हुआ था आर्म्स से रिलेटेड। तो इस अधिनियम को पारित किया गया था अंग्रेज के द्वारा कि हथियार रखने से रोकता था, आर्म्स एक्ट 1878। और 1878 में ही वर्नाकुलर प्रेस एक्ट अधिनियम भी जारी किया गया था। वर्नाकुलर
वर्नाकुलर प्रेस अधिनियम भी 1878 में ही जारी किया गया था। नेक्स्ट है 2011 की जनगणना में उत्तर प्रदेश की लिंगानुपात कितने हैं प्रति हजार में? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी 912। उत्तर प्रदेश का जो लिंग अनुपात है ये 912 है। 1000 पुरुषों में 912 महिलाएं हैं। राष्ट्रीय औसत की बात करें तो राष्ट्रीय औसत है 943, इससे भी कम है। सबसे अधिक लिंगानुपात कहाँ है? जौनपुर में है। जौनपुर में सबसे, देखिए उत्तर प्रदेश जनगणना से रिलेटेड एक वीडियो है, उसको आप जरूर देखिए, उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में है। 10 दिन पहले ही वो वीडियो आया था, उत्तर प्रदेश जनगणना जीके। उस वीडियो को आप जरूर देखिए, उसमें सब डिटेल में बताया गया है। सबसे अधिक है लिंगानुपात जौनपुर में 1024 और सबसे कम गौतम बुद्ध नगर में है 851। ये सभी उत्तर प्रदेश सेंसस जीके वाले वीडियो में है। नेक्स्ट है प्रधानमंत्री, कैबिनेट मंत्री, मुख्यमंत्रीगण और मंत्रिपरिषद सभी किसके सदस्य हैं? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी राष्ट्रीय विकास परिषद यानी कि नेशनल डेवलपमेंट काउंसिल, एनडीसी, राष्ट्रीय विकास परिषद के ये सभी सदस्य होते हैं। संविधान का कौन सा अनुच्छेद जबरन श्रम और शोषण को प्रतिबंधित करता है, रोकता है? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए अनुच्छेद 23। अनुच्छेद 23 जबरन श्रम और शोषण को प्रतिबंधित करता है। इसके साथ साथ अगर हम बात करें अनुच्छेद 14 तो ये बच्चों को फैक्ट्री में या फिर ऐसे हैज़ार्डस एक्टिविटी में काम करने की मनाही करता है। अनुच्छेद 25 की बात करें तो ये धर्म से स्वतंत्रता, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार से संबंधित अनुच्छेद है। इस चैनल पे है 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद जो पूछे जाते हैं और पूछे गए हैं, उसका एक वीडियो है, मोस्ट इम्पॉर्टेंट 100 आर्टिकल, 100 महत्वपूर्ण अनुच्छेद। उसको भी आप पॉलिटी के प्लेलिस्ट में जाके देख सकते हैं। आगे बढ़ते हैं। आईसीसी हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाली पहली भारतीय महिला क्रिकेटर कौन बनी? तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी डायना एडुल्जी। ये तीन महीने पुराना करंट अफेयर्स का इस सवाल है, डायना एडुल्जी। इसके साथ साथ श्रीलंका के अरविंद डिसिल्वा और भारत के वीरेंद्र सहवाग के साथ शामिल किया गया आईसीसी हॉल ऑफ फेम में। अगर बात करें झूलन गोस्वामी, ये पहली भारतीय महिला क्रिकेटर है जिन्हें विजडन क्रिकेट एल्मेनक में शामिल किया गया। अगला सवाल, डोमिंगो पेस डैश एक यात्री थे जिन्होंने 16वीं शताब्दी में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी, ये पुर्तगाली थे, जिन्होंने 1250 ईस्वी में विजयनगर, राजा कृष्णदेव राय के कार्यकाल में विजयनगर साम्राज्य का दौरा किया था। पुस्तक ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक कौन है? ए प्रॉमिस्ड लैंड के लेखक हैं बराक ओबामा, जो कि यूएस के संयुक्त राष्ट्र अमेरिका के 2009 से 2016 तक राष्ट्रपति रहे। इनके द्वारा लिखा गया है अ प्रॉमिस्ड लैंड। नेक्स्ट है जलीय पौधा जिसे जल प्लाविन धन के खेत में जैव उर्वरक के प्रयोग में लाया जाता है, यह है अजोला। अजोला है जो वायुमंडलीय नाइट्रोजन को ठीक करने की क्षमता के कारण जैव उर्वरक माना जाता है, अजोला। नेक्स्ट है डैश पहाड़ियों के दक्षिणी श्रृंखला में मौनीसरनम में दुनिया की सबसे अधिक वर्षा होता है। मौनीसरनम कहाँ है? मेघालय में है। इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी खासी, गारो खासी पहाड़ियाँ। खासी पहाड़ियों की दक्षिणी श्रृंखला में मौनीसरनम जो कि चेरापूंजी से थोड़ी ही दूर पे है, यहाँ सबसे ज़्यादा दुनिया में बारिश होता है। यहाँ बारिश जो होता है 11,871 mm यहाँ बारिश होता है। रिकॉर्डेड जो रेनफॉल है 11,871 mm का यहाँ रेनफॉल मेज़र किया जाता है, बारिश खासी पहाड़िया में, मौनीसरनम जो कि मेघालय में है। नेक्स्ट है भारत के राष्ट्रीय जनसंख्या नीति 2000 का दीर्घकालीन उद्देश्य डैश वर्ष तक जनसंख्या स्थिरीकरण प्राप्त करना है। इसका सही आंसर होगा ऑप्शन ए 2045 तक पॉपुलेशन स्टेबलाइजेशन अचीव करना है नेशनल पॉपुलेशन पॉलिसी के तहत, जो कि 2000 में शुरू हुई थी राष्ट्रीय जनसंख्या नीति। और अभी भारत दुनिया का सबसे बड़ा नंबर 1 आबादी, सबसे ज़्यादा आबादी वाला देश है। नेक्स्ट है किस स्थान पर प्रमुख और लघु स्तंभ शिलालेखों की प्रतियां हैं? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन बी प्रयागराज यानी कि इलाहाबाद। इलाहाबाद पिलर एकमात्र पिलर है जो कि
मेजर और माइनर एडिक्ट्स को दर्शाता है अशोक के स्तंभ को। इलाहाबाद स्तंभ जो कि एक यूनेस्को विश्व विरासत धरोहर में भी शामिल है। नेक्स्ट है ब्लॉगिंग निम्न में से किसका उदाहरण है? ब्लॉगिंग, तो इसका सही जवाब होगा ऑप्शन सी सोशल मीडिया। ब्लॉगिंग क्या होता है? जब कोई आर्टिकल आप पढ़ते हैं वो इंटरनेट पे वो ब्लॉग कहलाता है, तो ब्लॉगिंग सोशल मीडिया का उदाहरण है। नेक्स्ट है भारत के किस क्षेत्र में अधिकांश लोहा और इस्पात उद्योग संकेंद्रित है सबसे ज़्यादा? इसका सही जवाब होगा ऑप्शन डी छोटा नागपुर पठार। छोटा नागपुर पठार जो है झारखंड, बिहार, बंगाल, उड़ीसा क्षेत्र को कवर करता है। और अगर हम बात करें लौह इस्पात कारखाना यानी कि टाटा आयरन स्टील एंड कंपनी, ये इसकी शुरुआत हुई थी 1907 में। टाटा नगर यानी कि जमशेदपुर में इसकी शुरुआत हुई थी। सबसे पहला आयरन स्टील कंपनी है ये। नेक्स्ट है किस अनुच्छेद के तहत उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालयों पर अधीक्षण की शक्तियां देता है? यानी कि जो हाई कोर्ट है उसको सभी बाकी कोर्ट पर पावर और कानून का ये शक्तियां देता है। तो ये है सही जवाब ऑप्शन सी अनुच्छेद 227। अनुच्छेद 227 ये शक्तियां देता है, उच्च न्यायालय को सभी अधीनस्थ न्यायालय पर अधीक्षण की शक्तियां प्रदान करता है। ऑस्ट्रेलिया का एकमात्र द्वीप राज्य कौन सा है? यानी कि आइलैंड स्टेट कौन सा है ऑस्ट्रेलिया का? तो ये है तस्मानिया। तस्मानिया है एकमात्र ऑस्ट्रेलिया का द्वीप राज्य। बात करें ऑस्ट्रेलिया तो यहाँ की राजधानी क्या है? कैनबेरा। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी जो कि एक देश भी है और कंटिनेंट भी है, कैनबेरा यहाँ की राजधानी है ऑस्ट्रेलिया की। नेक्स्ट है पराक्रम दिवस कब मनाया जाता है? पराक्रम दिवस मनाया जाता है, इसका सही जवाब होगा ऑप्शन ए 23 जनवरी। कल ही मनाया गया जब ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है 23 जनवरी। सुभाष चंद्र बोस जी के जन्म उपलक्ष्य पे मनाया जाता है पराक्रम दिवस 23 जनवरी को, बर्थ एनिवर्सरी ऑफ सुभाष चंद्र बोस। तो ये था यूपी पुलिस स्टेप कांस्टेबल का 5वां वीडियो सेट जीके मैराथन का। 4 वीडियोस को आपने नहीं देखा उन्हें आप ज़रूर देखें और चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। थैंक यू।